इस क्लास में हम आपको बताएंगे बीजगणित का जोड़ और घटाव। बीजगणित के क्या बताएंगे? तो जोड़ और घटाव बताएंगे, यानी ABCD के हम क्या बताएंगे? जोड़ और घटाव बताएंगे। देखिए ये सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब हम लोग समीकरण बनाते हैं तो बताओ उसमें ABCD के अक्षर के जोड़ घटाव के बात आता है कि नहीं आता है ना? बहुत से बच्चे की यही सब प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना। और डायरेक्ट समीकरण बनाता है तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो आप लोग बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, एक एकदम जितना भी हम बताएंगे एक एक वर्ड पर आप लोग ध्यान से बढ़िया से समझिएगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको जान लेना है बीज गणित के जोड़ और घटाव, चाहे गुणा चाहे भागा, जो भी बनाने के लिए आपको सबसे पहले दो चीज़ को जान लेना जरूरी है, ठीक है ना। वो दो चीज़ क्या है, कौन है? तो आपको जानना है सजातीय पद और एक है विजातीय पद, ठीक है। सजातीय पद और विजातीय पद। अब दोनों हम समझा देते हैं कि सजातीय पद क्या होता है और विजातीय पद आपका क्या होता है। से देखिए जब चर और अचर है ना, चर और अचर पद का अक्षर गुणांक, चर और अचर पद का जो है अक्षर गुणांक क्या हो, बराबर हो, तब उसे हम क्या कहते हैं? तब उसे हम सजातीय पद कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम मान के चलिए कि A लिखते हैं। क्या लिखते हैं? A लिखते हैं। अब देखिए A में न कुछ है तो बताओ कितना से गुना है? 1 से गुना है, क्योंकि जब हम इसको 1 से गुना करेंगे तो देखिए A आया कि नहीं। तो याद रखिएगा ABCD के जो भी अक्षर होगा उसमें कुछ नहीं है तो अंक गुणांक कितना है बता दो? 1 है, ठीक है ना। अंक गुणांक 1 है। अब एक और प्रश्न यहाँ पर उठता है कि अंक गुणांक क्या है। देखिए तो यहाँ ध्यान पर दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। अंक गुणांक होता है और एक अक्षर गुणांक होता है। ये भी समझ लेना आपको बहुत जरूरी है। अब देखिए इसका हम डिफिनेशन नहीं लिखवाएं, ये चलते कि देखिए डिफिनेशन की यहाँ ज़रूरत नहीं है, केवल आपको समझ जाइएगा तो आपको समझिए कि सब बन जाएगा, ठीक है। अब पहले जानना है अंक गुणांक, ठीक है। अंक गुणांक क्या होता है, उसके बाद अक्षर गुणांक क्या होता है। तो देखिए अंक से आपको ये पता लगता है कि अंक मतलब कि गिनती के संख्या जो होगा, है ना। अंक 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके ये अंक है। अंक समझ में आ रहा है ना? बताइए, आप लोग बताइएगा 40 अंक है कि अक्षर है? अंक है। अक्षर आपको पता होगा, अक्षर यानी कि ABCD के अक्षर A से लेकर Z तक जो आपका 26 गो होता है उस सब के सब अक्षर हो गया। तो चलिए हम बोलेंगे, आप लोग फटाफट बताइएगा कि हम अक्षर की बात कर रहे हैं कि हम अंक की बात कर रहे हैं। चलिए बताइएगा। 80 अंक है। अच्छा बताइए। B अक्षर है। B क्या है? अक्षर है। 40 बोलेंगे तो क्या है? अंक है। 40 क्या है? अंक है। अब इसी तरह से हम 30 बोलेंगे तो 30 क्या है? अंक है। चलिए D बोलेंगे तो अक्षर, Z बोलेंगे तो, Y बोलेंगे तो, K बोलेंगे तो, M L 30। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। आप बोलेंगे 2A, ओ नहीं इसमें बताइए जो हम पूछ रहे हैं 2A। तो देखिए 2 जो है क्या है? अंक है और A क्या है? अक्षर है। आ रहा है बात समझ में? तो चलिए यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। तो ध्यान से समझिएगा, यदि हम यहाँ पर लेते हैं 8A, ठीक, कितना लेते हैं? 8A। तो 8A में बताइए कि अक्षर कितना है? जल्दी बताइए, अक्षर कितना है? A। तो चल गया A में, यहाँ अक्षर में। अब बताओ इसमें अंक कौन है? तो चल गया E में। बोलिए अब समझ में आया कि नहीं आया? अब पकड़ लोगे आराम से। तो चलिए फटाफट बताइए कि 6A में अक्षर कौन है? A है। बताइए और 6 क्या है? अंक है। तो चलिए बताइए B में अक्षर कितना है? B और अंक कितना है? ना कुछ है तो कितना है? 1। ABCD के अक्षर में जहां आपको अंक दिखाई न दे तो आप समझ जाइए कि कितना है, वो 1 है। यहां तक सबको ये क्लियर है? चलिए अब बता दीजिए कि आप पकड़ सकते हो कि इसमें अंक गुणांक कितना है? अंक गुणांक बताइए, रुक जाइए, दूसरा कोई नहीं बताएगा, बोलिए अंक गुणांक कितना है इसमें?
2। चलिए गुड, बहुत अच्छा। चल तुम बताना इसमें अक्षर गुणांक कितना है? सी, सही है। चलिए आप बताइए इसमें अंक गुणांक कितना है? अंक 6, सही है। और चलिए और कौन बताएगा? तुम बताना, ठीक। और बताइए इसमें अंक गुणांक कितना है? हाँ 2 है। और चलिए अब है, आप बताइएगा इसमें अंक गुणांक कितना है और अक्षर गुणांक कितना है? अक्षर गुणांक बताइए। ए बी, ए बी, राइट, सब कोई के सही हुआ। चलिए मैया तुम बताना। चलिए नहीं, उसको पूछ रहे हैं। 4C में अंक गुणांक कौन है? 4, वाह। और अक्षर गुणांक? सी, सब कोई के सही, सब कोई के सही हो गया ना। तो बताइए अब अंक गुणांक और अक्षर गुणांक की बात करेंगे तो बताइए अब समझ में आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब आपको अंक गुणांक और अक्षर गुणांक दोनों खूब बढ़िया से समझ में आ गया है, तो आप आराम से सजातीय पद को जान जाइएगा। अब फटाफट बताइएगा इसमें, सब बच्चा बोलेगा, इसमें अक्षर गुणांक, एन नहीं एक्स इसको बोलते हैं, अक्षर गुणांक, अक्षर गुणांक, अक्षर गुणांक, यानी सब में अक्षर गुणांक क्या है? बराबर है। क्या है? तो यहाँ लिखवाइले है कि जब चर और अचर पद का अक्षर गुणांक क्या हो? बराबर होता है, तब उसे क्या कहते हैं? सजातीय पद कहते हैं। बोलिए सजातीय पद समझ में आ गया? तो आप फटाफट यहाँ बताइएगा 5C, 3C और केवल C। बताइए ये सजातीय पद है या विजातीय पद है? सजातीय पद क्यों है? क्योंकि अक्षर गुणांक सबके बराबर है। क्योंकि देख लीजिए अक्षर गुणांक C, 5C, 3C और केवल C, तो सब में बताओ C है कि नहीं है? तो बताइए आपको समझ में आ गया कि ये कौन पद है, कौन पद है। तो कहाँ गया? हाँ चलिए इसको हम सजातीय पद कहेंगे, है ना। क्या बोलेंगे? सजातीय पद। क्यों? क्योंकि अक्षर गुणांक बराबर है। आगे समझ में, आगे चलते हैं विजातीय पद। जब चर और अचर पद का अक्षर गुणांक क्या हो? बराबर न हो, बराबर न हो, तो बताओ उसे हम क्या कहते हैं? विजातीय पद। अब जैसे में देखिए अक्षर गुणांक, जल्दी फटाफट बोलिए। ए, सब कोई बोलेगा, बताइए। तो क्या दोनों एक है? इसमें बताइए और इसमें देख लीजिए, बताओ सब में अक्षर गुणांक क्या है? अलग अलग है। तो बताइए सजातीय पद होगा कि विजातीय पद? विजातीय पद। यहाँ तक सबको की क्लियर? ठीक है ना, समझ में आ गया ना। बाद में हो सकता है कि अंक गुणांक अक्षर गुणांक की बात करते तो आप बोलते सर ये अंक गुणांक क्या होता है, अक्षर गुणांक क्या होता है, तो अभी समझ में आ गया ना कि जो ABCD के अक्षर रहेगा तो अक्षर गुणांक हो गया, और जहाँ आपका गिनती के जो संख्या रहेगा उसको अंक गुणांक कह देंगे। ठीक है ना यहाँ तक? चलिए अब ध्यान से समझिएगा, हम जोड़ बताएंगे। बताओ किसका जोड़ बताएंगे? यहाँ पर हम सजातीय पद के। फिर से समझिए किसका जोड़ बताएंगे? सजातीय पद। इधर ध्यान दो बुआ, ठीक ना। तो चलिए सजातीय पद का। अब देखिए सजातीय पद में यहाँ पर बगल में हम लिख दिए हैं कि चिन्ह बदलता है। ठीक है ना, एक मिनट जोड़ है ना, चिन्ह नहीं बदलता है, गलती से लिखा गया है, चिन्ह नहीं बदलता है, बदलता है। चलिए बुआ ध्यान देना, यानी जब भी हम बीजगणित के जोड़ बताएंगे तो जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है, जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है, लेकिन घटाव में चिन्ह बदलता है। कैसे बदलता है? घटाव में घटाना है तो उसका चिन्ह जो है जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ में जोड़ना है तो केवल जोड़ना है, उसमें कोई चिन्ह बदलता नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम बना देना। अच्छा एक बात और बात करना है यहाँ पर, ये जो बना हम लोग जोड़ और घटाव जो बनाते हैं, इसका बनाने का 2 तरीका होता है। कितने तरीके होते हैं? 2 तरीका होता है। दोनों तरीका बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए यदि हम इसको जोड़ेंगे, जैसे में देखिए यहाँ पर हम जोड़ेंगे 6x, ठीक है, उसके बाद 3x, उसके बाद 5x। अब जोड़ेंगे ना, बताओ जोड़ेंगे ना। अब बताइए जोड़ में चिन्ह कोई नहीं बदलता है, आप लोग केवल जान रहे हैं कि जोड़ है। अब जो जो चिन्ह होगा उसको हम खाली काम कर देंगे। अगर यहाँ माइनस रहता
तो ये ना समझना है कि यहाँ पर ये जो है माइनस यहाँ पर दे दिए, जैसे मान लो कि यहाँ पर माइनस, जोड़ में माइनस भी हो सकता है, तब यहाँ पर माइनस दे रहे, तो ये ना समझना है कि हाँ ये तो जोड़ है तो सबके जोड़ देना है, 6 5 11 आ 3 ये जोड़ देना है, ऐसा नहीं दिमाग लगाना है। यानी जोड़ में केवल चिन्ह आपका बीजगणित के जैसा, मतलब कि बीजगणित के थोड़ा जोड़ थोड़ा सा उस सब जोड़ से थोड़ा अलग होता है, समझ गए ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आपको, ठीक है। इसका सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इसका बनाने का दो सिस्टम होता है, क्या सिस्टम होता है बनाने का, दो विधि होता है, ठीक है ना। तो दो विधि होता है, उसका नाम है स्तंभ विधि, है ना, और एक क्षैतिज विधि। तो लगभग हम दोनों समझाते हैं, आपको यहीं पर जोड़ देते हैं। जैसे मान लो यहाँ 5 ऐसे करके जोड़ रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको ऐसे जोड़ रहे हैं। तो देखिए 4 1 5 6 3 9 और 5 1 6 इस टाइप से जो जोड़ दिए, इसको स्तंभ विधि कहते हैं। ध्यान समझे, यार देखिए ध्यान से आप समझिए और इसको जो है थोड़ा बनाने का कोशिश कीजिएगा। अब जैसे में देखिए समझ में सबको क्या आया। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब यही वाला को मैथ को हम यहाँ जोड़ेंगे कि 5 6 4 आप प्लस 1 3 1, अगर ऐसे जोड़ रहे हो, ऐसे जोड़ दोगे तो यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना 695 आएगा। बताइए ये तरीका कुछ अलग हुआ ना। देखिए आप लंबा लंबी ऐसे करके जोड़ दिए, ऐसे जोड़ते जा रहे हैं, इतना प्लस इतना प्लस इतना ऐसे जोड़ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं क्षैतिज विधि। बताइए दोनों बात समझ में आया। अगर सीधा सीधे से खड़े खड़े जोड़ दोगे तो स्तंभ विधि। स्तंभ के मतलब क्या होता है बताओ, खंभा, खंभा होता है ना। तो बताओ खंभा क्या होता है, खड़ा होता है कि पड़ा होता है, खड़ा होता है। तो स्तंभ विधि मतलब खड़े खड़े जोड़ दो, इतना 100 इतना, फिर इतना 100 इतना, इतना 100 इतना, ऐसे करके और ऐसे जोड़ के चिन्ह हम लोग देते हैं। सिंपल बच्चा में पढ़ते थे ना, तो बताइए उस तरह से जोड़ दिए। तो ये बताइए कौन विधि हो गया, स्तंभ विधि। अब हम जोड़ेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, ऐसे जोड़ते जाएंगे, इसको बोलते हैं क्षैतिज विधि। बोलिए दोनों विधि समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, चलिए ठीक है। तो बताइए कौन विधि से हम जोड़ रहे हैं, जल्दी बताइए, स्तंभ विधि। अब देखिए सीधा सीधी जोड़ देंगे। अब जोड़ने का भी एक तरीका होता है। आप ये पहले बताइए सजातीय पद के जोड़ सीख रहे हैं कि विजातीय पद के, सजातीय पद के। सजातीय पद के जोड़ में क्या होता है, कैसे क्या करते हैं। तो सबसे पहले तुम अंक गुणांक को जोड़ दो। किसको जोड़ दो, अंक गुणांक के। बताइए पहला में अंक गुणांक, जल्दी बोलिए, 6। दूसरा में अंक गुणांक, और नेक्स्ट में तो 6 5 11 और 3 11 3 14, 14 लिख दिए, 14 लिख दिए ना, बोलिए 14 लिख दिए। अच्छा 14 लिख दिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब हुआ सजातीय पद के तुम जोड़ बनाना, सजातीय पद के जोड़ बनाना, तब पहले तुम क्या करना कि अपना अंक गुणांक को जोड़ देना। तो हम तो अंक गुणांक का जोड़ दिए हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, चल गया ना। उसके बाद क्या करना है, इधर उधर हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि अक्षर को ज्यों के त्यों लिख देना है। अक्षर को ज्यों के त्यों लिख देना है। तो बताइए एगो खाली लिख देना है बस, उसमें से कोई एक हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब बताइए इसी को यदि हम जोड़ते, कैसे जोड़ते इसे देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जोड़ते हम 6x प्लस 3x प्लस 5x, फिर बराबर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते 14x। अब बताइए कौन विधि से लिखा गया, ये क्षैतिज विधि। तो बताइए सब बच्चा का समझ में आया क्षैतिज विधि क्या होता है और स्तंभ विधि क्या होता है। सही सही बोल रहे हो ना, समझ में सबको क्या गया। अपना मन से दम कड़कड़ा के हाथ उठाओ तो जल्दी, थोड़ा स्लो है। चलिए समझ में आ गया है ना, इसमें कोई दिक्कत ना। चलिए बहुत अच्छा। तो चलिए स्तंभ विधि आपको, स्तंभ विधि और क्षैतिज विधि सजातीय पद के जोड़ में आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये सब जोड़ तो इसी तरह से बनने वाला है, लेकिन यहाँ विजातीय पद के जोड़ देखिए क्या है, कौन दूसरा बउआ खुद तुम बनाना, ठीक है ना। सब में ए है ना, दूसरा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा देख रहे हो ना, ये सब आपको बनाना है। सब हम ही बना देंगे तो तुम क्या करोगे बताओ, हम ही बना देंगे तो बताओ तुम सब इतना आराम से इतना मेहनत से देख रहे हो बैठल हो, तो बताओ तुम सब के कुछ काम होना चाहिए कि नहीं। सब हम ही काम कर देंगे तो तुम सब इतना परेशान काहे लो, आराम से बैठ के ध्यान से आंख फाड़ के देख रहे हो, समझ रहे हो, बताओ है कि नहीं। तो चलिए हम बीजगणित थी विजातीय पद के क्या सीखते हैं।
जोड़ सीखते हैं। विजातीय पद के जोड़ में क्या होता है, देखिए जोड़ने का इसका तरीका क्या होता है। सीधा सीधी क्या करना है आपको विजातीय पद में, ऐसा नहीं है विजातीय पद में कि अंक को जोड़ दीजिए। विजातीय पद में अंक को हम लोग नहीं जोड़ते हैं। जानते हो क्या करते हैं, खाली जो दिया हुआ है पद उसको खाली प्लस के चिन्ह के द्वारा उसको लिख दिया जाता है। हो गया, आपका बन गया। समझ गया ना। तो देखिए इसको बनाना है आपको, तो कैसे बनाओगे तुम, देखिए 36 विधि से बना रहे हैं। 2a प्लस 5b प्लस 4c, हो गया आंसर। हो गया ना। अब बताइए यदि हम आपसे बोले कि बउआ c और c जोड़ के बताओ कितना होगा, c और c, तो चलिए देख लेते हैं। का तो c² आ जाएगा, c आप प्लस c। बताइए, एक मिनट, आप ही पहले बताइए सजातीय पद है कि विजातीय? सजातीय है। तो सजातीय पद में क्या करते हैं, पहले अंक गुणांक को जोड़ते हैं कि नहीं? तो बताओ अंक गुणांक इसमें कितना है, अंक गुणांक कितना है बताइए। इसमें अंक गुणांक 1, इसमें 1, तो बताइए 1 का 1 2। अब बोलता है ना कि भाई आप अंक गुणांक को पहले जोड़ दीजिए और उसमें जो अक्षर है उसको खाली साथ में लिख दो, कोई एक गो को। बन गया ना, देखिए समझ में आया? हाँ, तो चलिए बताइएगा b आप प्लस b 3 बार लिखे, कितना होगा? क्योंकि एक b में अक्षर गुणांक कितना, अति अंक गुणांक कितना है? 1 है, दूसरा में 1 है, तीसरा में 1 है, तो 1 आ 1 आ 1 सब मिला के 3, और उसके बाद b को जो कहते हो लिख दीजिए। अब बताइएगा आप लोग कि a और a में b को जोड़ेंगे, रुक जाइए, a को b में जोड़ेंगे कितना आंसर आएगा? a और b के जोड़ना है, कितना आएगा बोलिए? बताइए। हाँ, a और b को जोड़ना है आपको, कितना आएगा? a और b को जोड़ना है, कितना आएगा? अब कोई बच्चा बताएगा, बोलिए। a प्लस b, क्यों? क्योंकि a में a और b दोनों के अक्षर गुणांक क्या है? अलग अलग है, विजातीय पद है। तो हम बोले थे ना कि विजातीय पद के खाली चिन्ह के द्वारा लिख दो, बोलिए, बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले थे ना। तो बताओ इसी तरह से c और d को जोड़ेंगे, बताओ कितना आएगा? c प्लस d चाहे d प्लस c, आगे पीछे भी कर सकते हो, जोड़ में कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए ये सब हो जाएगा। लेकिन अब देखिएगा यहाँ से जो आपका है ये दूगो जो क्वेश्चन है, ये दूगो थोड़ा सा अलग टाइप के है ना। देखिए यहाँ कॉमा दिया हुआ है, तो इसको देखिए हम कैसे बनाएंगे। हम इसको स्तंभ विधि से बना रहे हैं, जहाँ तक कॉमा रहेगा वहाँ तक पहले उतार लीजिए। 6x प्लस 5 है ना, चाहे हम दूसरे बना देते हैं, नीचे ही वाला बनाते हैं, कोई दिक्कत ना, ठीक है। तो चलिए इसको पहले उतार दो। 6a प्लस 3b, सॉरी 5a प्लस कितना? 3b। अब बताइए अपने अपने इसका क्या करना है, सजातीय पद के उसके सामने लिखना है, अपना अपना सजातीय पद के सामने। बताइए अपना गोतिया भाई के तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो चलिए ना, तो सीधा सीधा समझिए, कहीं पर कुछ प्रोग्राम गांव में होता है प्रोग्राम, तो बताइए कुछ होता है तो बताइए उसमें केवल पुरुष जाते हैं देखने की स्त्री भी जाती है? बताइए, स्त्री लोग भी जाते हैं ना, सब कुछ जाते हैं, पुरुष और स्त्री दोनों। बताइए जब वहाँ पर होता है तो बताओ स्त्री के झुंड में जाती है ना, रहती है ना वहाँ पर, देखती है ना। स्त्री के देखिएगा झुंड अलग होगा और पुरुष के झुंड अलग होगा। तो क्या ऐसा भी होता है कि पुरुष जाके स्त्री में घुस जाए? नहीं होता है ना। सीधे अगर चला जाएगा तो सीधे समझेगा कि इसका एगो तार टूटल है, तार टूटल है, पगला है, हो सकता है, यही ना सब कोई सोचेगा। और यदि ऐसा नहीं है, कोई स्त्री भी यदि पुरुष के झुंड में चला जाए देखे, तो उसको भी यही समझेगा कि इसका तार टूटल है, घसकल है, ठीक है ना। बताइए समझेगा कि नहीं? तो आप लोग को ध्यान दीजिएगा, जहाँ आप विजातीय पद में चल जाइएगा, सजातीय पद के लेके, मतलब a में b के लेके चल जाए, b में a के, तो समझेगा कि आपका तार टूटल है। तो बताओ यहाँ पर तो हम इसको उतार दिए, तो आप एकड़ा में से देखिए कॉमा यहाँ से यहाँ तक है, बताओ किसको केकर सामने ले जाए? एकर सामने गया ना, देखिए अपना स्त्री के झुंड में जा रही कि नहीं। और देखिए प्लस
यहाँ पर क्या होगा 4b। अब प्लस एकर कोई नहीं है, ये बुरा आदमी है, ठीक है ना। तो ये बताइए अलग है, अलग हो गया ना। ऐसा नहीं, बूढ़ा भी पुरुषे में आते हैं, पुरुषे में रहेंगे, ऐसा मत समझिएगा। जैसे मान लो किन्नर है, ये क्या है, किन्नर है, तो बताओ ये अलग रहेगा ना, अलग रहेगा नहीं, उसका अलग झुंडना है, तो मान लो कि अलग है, ये अलग चला गया। अब बताइए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए अब क्या कर देना है सीधा सीधी आपको। तो देखिए आप जानते हैं ना कि सजातीय पद के जोड़ में क्या होता है, अंक गुणांक को पहले हम जोड़ते हैं। तो बताइए 5 और 2 7, ये प्लस के चिन्ह है तो प्लस के देंगे। और देखिए 4 और 3 7, तो यहाँ भी इसका बेचारा के कोई नहीं है, तो जो कहते हैं उतर गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। अभी नहीं कि ढेर बच्चा क्या करेगा, 7 7 14, 14 है ए बी, आप प्लस 3 फिर क्या कर देगा, 7 दूनी 14, रुकिए ना, 34 आई 42 मार देगा। अब वो गलत नहीं होगा, जानते हो क्या हो जाएगा, महा गलत हो जाएगा, समझ गया ना। तो बताइए यहाँ तक सब बच्चा का समझ में आया, बढ़िया से आ गया ना। आपका घटाव बच चुका है। अब घटाव के क्योंकि देखिए बीजगणित में क्या होता है, बहुत लंबा चौड़ा स्टेज गिराता है बीजगणित में, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा में ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए स्पेशल एक क्या होगा, घटाव के चलेगा। घटाव के हो सकता है कि जैसन देखेंगे आगे बढ़ा देंगे, घटाव में गुना भी हम बता देंगे। लेकिन आप लोग बढ़िया ध्यान, जितना भी बचा हुआ है एक एक बच्चा बना लेगा, देखते हैं कितना बच्चा बनाता है। और जो भी बच्चे मान के चलिए अगर टारगेट पॉइंट पर यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, एक एक वीडियो देखिएगा, छोड़िएगा मत। और उसमें जितना भी हम होमवर्क दिले जाते हैं उसका खाली आप कमेंट में उसका आंसर बता देना, हम देख लेंगे कि आपका आंसर कितना आया है।